ये झूठ को भी आपके सामने इस प्रकार से पेश करेंगे कि इनका झूठ भी सच लगता है। लेकिन अगर हम लोग सच को सच की तरह आपके सामने लाए तो हमारा सच हेट स्पीच के अंदर आ जाता है। उसके बाद मुंबई पुलिस को टैग कर कर आशुतोष झा की गिरफ्तारी की मांग की जाती है और यही बातचीत हो रही है आजकल बिहार के सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के साथ। दोनों मामला क्या है समझने का प्रयास करते हैं और आपको बताता हूं कि लेफ्ट लॉबी एक्चुअल में काम कैसे करती है। और आपके जितने भी यूट्यूबर्स हैं, खास करके हिंदूवादी यूट्यूबर, उनको चुन चुन के उन्हें टारगेट करना इनका पुराना खेल हो चुका है। लेकिन चलिए आज समझते हैं इनके प्रोपेगेंडा को। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष झा थॉट्स के अंदर, जहां बात करते हैं सिर्फ सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। इसलिए हमारे हिंदुत्व इतिहास और हमारे सनातन धर्म से जिनका लेना देना नहीं है, अपना मुंह उठाकर यहां से दफा हो सकते हैं। हमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं। और आज इस वीडियो के अंदर मैं अपनी बात करने वाला हूं। हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से अगर आप लोग हिंदू कंटेंट क्रिएटर हो और गलती से आप सनातन धर्म के विषय में ही केवल चर्चा करते हो, उनके हित की बात करते हो, तो किस प्रकार से एक पूरा का पूरा लॉबी आपके ऊपर टारगेट कर देता है, अटैक कर देता है। और इनके पेट में पीड़ा क्या है पता है? इनके पेट में पीड़ा यही है कि एक हिंदूवादी आवाज आगे कैसे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ रहा है तो लोग उसकी बात कैसे सुन रहे हैं, और लोग उसकी बात सुन रहे हैं तो उसे फॉलो कैसे कर रहे हैं। बस यही पूरी पीड़ा है। और अभी जिसके बारे में बात करने वाला हूं, जिसका नाम है जुबैर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद जुबैर। अब जिनको नहीं पता है कि मोहम्मद जुबैर कौन है, उनके लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि मोहम्मद जुबैर ये है। समझ में आ गया? बस इसका इतना ही बड़ा इंट्रोडक्शन है। वैसे शक्ल देखने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी लगा देता हूं। ये मोहम्मद जुबैर ट्विटर के ऊपर हिंदुओं के विरोध में जितना हो सके उतना प्रोपेगेंडा चलाते हैं। और हमारे ही हिंदू में जो कुछ लड़के लड़कियां हैं, इनका सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि फैक्ट चेकिंग के नाम पर यह बंदा इतने सारी नफरती चीजें फैलाता है, जिसके बाद अगर आपको इसने टारगेट कर दिया तो इसकी पूरी की पूरी लॉबी आपके ऊपर हाथ धोकर पड़ जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर कोई हो सकता है तो वो एग्जांपल है नुपुर शर्मा जी का। नुपुर शर्मा जी के विषय में आप लोग को सबको ज्ञात होगा कि आज से 8-9 महीने पहले जो घटनाक्रम हुआ था और जिस चीज को कोट उन्होंने किया था, उसके अनुसार मोहम्मद जुबैर के अनुसार ये सारी की सारी चीजें हेट स्पीच थी। वो बात अलग है कि उन्होंने जो भी कोट किया उनके ही ग्रंथ से लिखा हुआ, उनके ही कुरान से लिया हुआ, लेकिन ये सारी चीजें नफरती बयान के अंदर आती है। और ऐसा कहकर पूरा का पूरा लॉबी उनके पीछे लगवा दिया। और नुपुर शर्मा कहां है यह आप लोग बखूबी जानते हैं। मोहम्मद जुबैर भले ही खुद हेट स्पीच के मामले में सबसे आगे हो, हिंदुओं के विरोध में, फिर चाहे हनुमान जी को लेकर हो, रामायण को लेकर हो और अन्य किसी चीजों को लेकर हो, बहुत सारी चीजें इसके फेसबुक के ट्वीट हो गए, उसके बाद ट्विटर के ऊपर ट्वीट हो गए, बहुत सारी चीजें की वजह से ये जेल भी जा चुका है। लेकिन जैसे ही जेल जाने लगा, सारी की सारी चीजें डिलीट कर दी। भाई दोगलापंथी का चेहरा ऐसा होता है क्या? 3 मार्च 2023 मुंबई का आजाद मैदान। मुंबई के आजाद मैदान पर आज से 1 वर्ष पूर्व भी हमने आंदोलन किया था। विषय था छत्रपति शिवाजी महाराज के जो गढ़ किले हैं, उस गढ़ किलों के ऊपर इस्लामिक अतिक्रमण को रोकना। छत्रपति शिवाजी महाराज के गढ़ किले हिंदवी स्वराज का दिव्य स्वप्न है और इस स्वप्न के ऊपर अब इस्लामिक अतिक्रमण बहुत ही तेजी से हो रहा है। इसके विरोध में आवाज उठाने के लिए सभी हिंदू एकत्रित आए। सभी हिंदुओं ने मुंबई के आजाद मैदान पर आंदोलन किया। मैंने वहां पर भाषण दिया, जिस भाषण के अंदर मैंने साफ तरीके से यही बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के गढ़ किले हिंदुओं के हैं और इन हिंदुओं के गढ़ किलों के ऊपर इस्लामिक अतिक्रमण हो चुका है, जिसे रोकना हमारा परम कर्तव्य है। और यह भी कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य अगर पुनः प्रस्थापित करना है तो अपने भाई बहनों से ही खरीदारी करे, यानी कि मेरी मर्जी, मेरा अधिकार, मैं किससे कौन सी चीजें खरीदूं, ये सारे की सारी चीजें मेरी चॉइस आती है। लेकिन ये सारे भाषण को इन्होंने कम्युनल भाषण बताकर, हेट स्पीच के अंदर बताकर मुंबई पुलिस को टैग करते हुए यह कहा कि आशुतोष झा हेट स्पीच दे रहा है। इसके बाद और एक चीज हुई कि महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने 4 मार्च को ही ट्वीट करते हुए बताया कि 3 महीने के भीतर में एक स्वतंत्र समिति तैयार की जाएगी और छत्रपति शिवाजी महाराज के गढ़ किलों के ऊपर जिस प्रकार से अतिक्रमण हो रहा है, उस अतिक्रमण को हटाया जाएगा। अगर हमारे बयान और किसी प्रकार की बातें झूठ थी तो ये लोग कृपया आए, हमारे साथ चले, विशालगढ़ देखे, मलंगगढ़ देखे या लोहगढ़ देखे या छत्रपति शिवाजी महाराज के अन्य किसी भी गढ़ किलों को देखे, वहां पर इस्लामिक अतिक्रमण है या नहीं। अगर सच को सच की तरह कहना हेट स्पीच के अंदर आता है तो हां भाई,
दिया हमने हेट स्पीच। मोहम्मद जुबैर जैसे लोगों की तकलीफ क्या पता है? इनकी तकलीफ यह है कि हिंदू रैली कैसे निकाल सकते हैं, हिंदू अपनी हक की आवाज कैसे उठा सकते हैं, हिंदू एकत्रित कैसे हो सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि एक वर्ष तक हमारे दिल्ली को चक्का जाम करके रखते हैं और ऊपर से बिरयानी आ रही है, ऊपर से खाना पीना आ रहा है, ये बात कहकर सारी चीजें प्रोपेगेंडा के तहत चलवा सकते हैं। ये इनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर हिंदुओं ने रैली निकाली तो ये इनका संवैधानिक अधिकार हो ही नहीं सकता। और मंत्री आके आश्वासन दे कैसे सकता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के गढ़ किलों से हम इस्लामिक अतिक्रमण को हटा देंगे? ये कैसे हो सकता है भाई? ये इनका अधिकार है ही नहीं। बस यही पीड़ा इनके पेट के अंदर हो रही है। एक छोटी सी चीज मैंने और भी ऑब्जर्व की है, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने देखा है। मोहम्मद जुबैर अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर जिस प्रकार से फंडिंग रेस करता है, ये फंडिंग रेस करने वालों के ट्विटर हैंडल को जाकर देखना आप लोग कि ये ट्विटर हैंडल जिनके 50 फॉलोअर भी नहीं है, जिनके 10 फॉलोअर भी गिन के नहीं है, वो इसे 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए ऐसे भेजते रहते हैं। अब ये लोग जो इनको पैसे भेजते हैं, आखिर कौन लोग हैं जिनके फॉलोअर्स 10 भी नहीं, लेकिन बराबर महीना टू महीना इनके पास लाखों की फंडिंग जाती है? इस चीज की एक बार अच्छे से जांच हो जाए, तब पता चले कि मोहम्मद जुबैर को सच में कितने लोग रियल तरीके से पैसे भेजते हैं और कितने लोग अलग अलग तरीके से अपने पैसे इन तक पहुंचाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर मैंने वहां पर हिंदू हित की बात की, अपने लोगों को जोड़ने की बात की, मैंने किसी के विरुद्ध में बात नहीं की, अपने लोगों को एकत्रित करने की बात की, और उस एकत्रीकरण की बात के अंदर अगर तुम लोगों को हेट स्पीच नजर आता है तो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम 100 करोड़ को बता देंगे कि हम 25 करोड़ कौन है। इसे क्या कहोगे? सर तन से जुदा कहते हुए कमलेश तिवारी, कन्हैया लाल और न जाने कितने सारे लोगों की गर्दन हटा दी, इसे तुम लोग क्या कहोगे? मोदी को हराना है तो मोदी को खत्म कर दो, मार दो, गाड़ दो, काट दो, ये भाषण कितने बार चले हैं, इसे तुम क्या कहोगे? दरअसल बात यह है कि हिंदू अगर अपने हक की आवाज उठाए तो उसे पूरी तरह से कम्युनल बता देना, हेट स्पीच के अंदर डाल देना, और यह सारा प्रोपेगेंडा अब आशुतोष झा के साथ हो रहा है। लेकिन मुझे तुमसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं सन ऑफ बिहार यानी कि मनीष कश्यप के बारे में। जिनको नहीं पता है कि मनीष कश्यप कौन है, उन्हें बता दो कि मनीष कश्यप बिहार के सच तक न्यूज चलाने वाले एक न्यूज रिपोर्टर है या न्यूज एंकर है। इनके यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है जहां पर 6 मिलियन से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर है, यानी कि 60 लाख से ज्यादा उन्हें रोज लोग सुनते हैं। बिहार के मजदूरों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है, उनको भाषा के लेकर मारपीट की जा रही है। ऐसे वीडियोस जब वायरल हुए थे तब मनीष कश्यप बिहार से नीचे पहुंचे और वहां पर रिपोर्टिंग की, वहां के लोगों से बातचीत की, और उन्हें बातचीत में पता चला कि मजदूरों की प्रताड़ना क्या है, उनकी यातनाएं क्या है। उसी सारी चीजों को यूट्यूब पर डाला गया। उसके बाद ये सारी की सारी चीजें फेक है, बिहारी मजदूर के साथ ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, जबकि वहां के मजदूरों ने स्वयं अपने मुंह से कहा, ना कि मनीष कश्यप ने हवाई बातें और चेन्नई के अंदर हो रही घटना को बिहार के अंदर से रिपोर्ट किया। नहीं, वो चेन्नई गए, वहां के लोगों से बातचीत की और लोगों ने बताया कि हां हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। और कुछ लोग हैं जो आप लोगों को कभी ना कभी हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए जाति में बांटेंगे, कुछ नहीं मिला तो भाषा में बांटेंगे, और मनीष कश्यप के विरोध में आवाज उठाना आरंभ हो गया। मोहम्मद जुबैर ने ही मनीष कश्यप के विरुद्ध में ट्वीट किए थे और ट्वीट करके यह बताया था कि मनीष कश्यप झूठे वीडियोस बना रहा है, जो लोग वहां पर है वो सभी के सभी झूठे हैं, बिहारी मजदूर के साथ ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। उसके बाद क्या था, उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया और उसके पश्चात मनीष कश्यप के फोटोज वायरल किए गए। उस फोटो के अंदर आरएसएस के कपड़े उन्होंने पहने थे। अब आरएसएस के कपड़े पहने तो इनके पेट में तो अपने आप कीड़ा आ ही जाएगा, पेट में दुखना तो स्टार्ट हो ही जाएगा, क्योंकि इनके बाप इंटरनेशनल मीडिया में जाकर जिस प्रकार से आरएसएस को आतंकवादी संगठन बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, तो इनके मन में आरएसएस के लिए घृणा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके पश्चात क्या था, ट्विटर हैंडल के जो मनीष कश्यप का था उसे डिलीट कर दिया जाता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि मनीष कश्यप जो कि पब्लिक फिगर है, उस बंदे का ट्विटर हैंडल डिलीट कर दिया जाता है और लोग फेक ट्विटर हैंडल तैयार करते हैं और ये बताते हैं, उनके विरुद्ध में ट्वीट किया जाता है, उनके विषय में ट्वीट किया जाता है। और बिहार सरकार किसके ऊपर एफआईआर फिर से रजिस्टर कर देती है? रियल मनीष कश्यप के ऊपर। मतलब अजब सरकार चल रहा है, गजब कारभार चल रहा है और समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार चल क्या रहा है। यानी कि मनीष कश्यप का सबसे पहले ट्विटर हैंडल डिलीट कर दिया जाता है, उसके बाद कोई फेक आकर खड़ा हो जाता है, उनके विषय में ट्वीट करता है और बिहार पुलिस उनके विरुद्ध में एफआईआर रजिस्टर कर देती है। अरे भाई क्या चल रहा है?
और ऐसा एक नहीं, आप लोग को बहुत सारे चीजें मिल जाएंगी जो मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया, उसके बाद लोगों को भड़काया, उनके समुदाय के लोगों को हम पर उकसाया और उसके बाद हमें टारगेट किया जाता है। गिन गिन कर, चुन चुन कर ये लोग हमारे कमेंट सेक्शंस में आते हैं, डीएम में आते हैं और मां बहन की गालियां देने में आगे पीछे कहीं नहीं देखते हैं। और मैं यही बात बार बार कह रहा हूं, आज ये वीडियो बनाने का उद्देश्य एकमात्र यही था कि मैं इनके कहने से या इनके कुछ बोल देने से, इनके एक ट्वीट से डर जाने वालों में से नहीं हूं। मैंने 10 मार्च को भी फिर से कार्यक्रम किया, 12 मार्च को भी किया, आने वाले समय में फिर करूंगा और लोगों को एकत्रित करने के लिए हमारे समाज में क्या अच्छा है क्या बुरा है यह बताने का काम कोई हिंदू ही करेगा, ना कि कोई पंचर साटने वाला करेगा। बात खत्म। और यही सारी चीजें हैं और अब आप लोग का सहकार्य, आप लोग का सपोर्ट हमें चाहिए, क्योंकि इन्हें करोड़ों की फंडिंग आ जाती है, हमें किसी का फंडिंग नहीं है या किसी पॉलिटिकल पार्टी का बैकबोन हमारे सपोर्ट नहीं है। हम अकेले खड़े हैं और आप लोग के बलबूते पर खड़े हैं। मेरी सब्सक्राइबर्स, मेरे लोग, मेरे जितने भी भाई सनातनी हैं जो मुझे निष्ठे प्रेम से प्रेम करते हैं, अपने हृदय से प्रेम करते हैं, वही मेरी ताकत है, मुझे कोई और नहीं चाहिए। बाकी जो बात है मनीष कश्यप के विरोध में कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनके सपोर्ट पे हूं। तो अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं सनातनियों, तब तक के लिए सुन बे जुबैर, जय सनातन।